नवरात्रि के चलते व्रत के बाद कुट्टू के आटे से बने व्यंजनों के सेवन करने से दून में 200 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर देहरादून के तमाम इलाकों से लोग बड़ी संख्या में दून अस्पताल, कोरोनेशन, महंत इंदिरेश और आसपास के अस्पतालों में पहुंचने लगे तो स्वास्थ्य विभाग सकते में आ गया, क्योंकि सभी का स्वास्थ्य कुट्टू के आटे से बने व्यंजनों के खाने से बिगड़ा है। तत्काल इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को भी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार भी अस्पताल पहुंचे और भर्ती मरीजों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की गहन जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे प्रशासन ने बता दिया है सभी घायलों सभी लोगों को जिनकी तबियत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग है सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये ढीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई। जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने भी मोर्चा संभालते हुए जांच पड़ताल तेज करवाई। का जायजा लिया तो यहाँ पे लगभग 110 पेशेंट एडमिटेड बताए जा रहे थे, जिनमें से 50 पेशेंट्स को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 61 के आसपास सभी पेशेंट्स भर्ती हैं। मैंने सबके साथ इंटरेक्शन भी किया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सभी पेशेंट्स जो हैं दे आर आउट ऑफ डेंजर, सभी नॉर्मल हैं। और आज शाम 6 बजे के बाद जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने सलाह दिया है 6 बजे के बाद हम लोग इनको डिस्चार्ज करना भी हम लोग शुरू कर देंगे। बाकी कोरोनेशन में भी लगभग 78 पेशेंट्स के आसपास अभी हैं एडमिटेड और अभी CMS कोऑर्डिनेशन से भी मेरी बात हुई, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, तो वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सभी पेशेंट्स आउट ऑफ डेंजर हैं। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हैविंग सेड दिस मैं ये रिट्रेट करना चाहूँगा कि लगातार हम लोग जो है फूड FDA डिपार्टमेंट की ओर से लगातार छापेमारी का अभियान जारी है। आपको ज्ञात होगा कि 3 महीने से पहले ही हम लोगों ने जितना भी नकली मावा, पनीर, कुट्टू का आटा, जो भी एडल्ट्रेशन प्रोन जो आइटम्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने लगभग 300 ज़्यादा सैंपल्स है भी 300 भी ज़्यादा सैंपल्स हम लोगों ने चेक भी किया है और लैब में परीक्षण के लिए भी भेजा है और आगे भी जो है कार्रवाई होगी। और जहाँ तक ये करंट केस का मामला है, हमारी फूड की टीम वहीं पे है। उस दुकान को जो महुवाड़ा माफी में है उसको सील कर दिया गया है। हमारी टीम वहाँ पे गई थी और सील की कार्रवाई कर भी दी थी और तोड़ के अंदर भी देखा गया तो मटीरियल वहाँ पे नहीं था। तो पुलिस टीम बताया जा रहा है अभी फ़िलहाल सहारनपुर रवाना हो गई है और ये बताया जा रहा है कि विकासनगर से आया था। विकासनगर में भी हमारी टीम अभी गई हुई है, वहाँ पर भी छानबीन चल रहा है। तो हमारी जो कार्रवाई है लगातार एडल्ट्रेशन के खिलाफ चल रही है। जितने लोग बीमार हुए हैं उनके घरों में पहुंचे आटे की सप्लाई चेन एक ही है। दून पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि यह आटा सहारनपुर से लाया गया था, जिसे देहरादून के विकासनगर के लक्ष्मी ट्रेडर शिवपाल चौहान ने खरीदा और अपने शिमला बाईपास रोड स्थित गोदाम में स्टोर किया था। गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील करा दिया गया। साथ ही प्रकरण में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रातः सूचना प्राप्त हुई थी कि दून हॉस्पिटल कोरोनेशन में काफी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जिनको पेट दर्द, वोमिटिंग और घबराहट की शिकायत हो रही है। तो इसमें प्राथमिक जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने जो व्रत का आटा, जो जिसे कुट्टू का आटा कहते हैं, इसका सेवन किया था। उसके बाद से रात्रि में इनकी या कुछ की सुबह उसके रिएक्शन के कारण तबियत खराब हुई। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल ही इसमें संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाया गया और पुलिस द्वारा जो प्राथमिक इसमें जानकारी पूछताछ भी लोगों से की गई, जो लोग एडमिट हो रहे थे, कि उन्होंने कहाँ से आटा खरीदा हो, जिससे हम सोर्स का पता कर सके। इस तरह पुलिस ने विदिन 2 आवर्स जो है 22 दुकानों को ऐसा चिन्हित किया जहां पर विभिन्न तरह के लोगों ने जाकर आटा खरीदा था, उसका सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी।
इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजिट करके सभी दुकानों पर जो है कार्रवाई की गई और सभी 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसके तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहां बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहां पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहां से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहां से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमारे पेशेंट्स आए जिनका अभी नॉर्मल है सभी की विजिट कर ली गई है और यहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं दिखाई दिए, बट ये इसका और कोई उपयोग ना करें और किसी की तबीयत आमजन की खराब ना हो, इसको देखते हुए अपील भी की गई है। दुकानों के हमने नाम भी सर्कुलेट किए हैं जिससे कि व्यक्ति अगर वहां से उन्होंने व्रत का कोई आटा वगैरह खरीदा है तो उसका तत्काल कोई सेवन ना करे और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जहां भी सप्लाई हुई है सभी जगह हमारी टीमों ने उनको दुकानों को रेड करके सील कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नवरात्रि में अत्यधिक संख्या में हमारे नागरिकगण, श्रद्धालुगण उपवास रखते हैं और उस दौरान बकवीट का, जिसको हम कुट्टू का आटा बोलते हैं, उसका सेवन किया जाता है। आज काफ़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केसेस जो एलिजिडली इसी कुट्टू के आटे से सेवन से प्रकाश में आए हैं और हमारे सिटी के मेजर हॉस्पिटल्स में एडमिशन के केसेस आए हैं जिनका वहाँ पर उपचार किया जा रहा है। मैं आप सभी देहरादून जिले के नागरिकगण से अपील करना चाहूँगा कि एहतियातन प्रिवेंटिव सैंपलिंग की जा रही है और जो दोषी विक्रेता हैं, चाहे वो फुटकर हो, थोक हो, रिटेलर्स एज वेल एज होलसेलर्स, उनके विरुद्ध केसेस लॉन्च कर दिए गए हैं। संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और स्टॉक को सीज कर लिया गया है। बट एहतियातन अगर हम होलसम प्रोडक्ट को यूज करें और उसको फिर हम ग्राइंड करवा के इस्तेमाल करें तो ये सेफ रहेगा और कोई भी अडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन के चांसेस उससे शून्य हो जाते हैं। तो चाहे हम सिंघाड़े का या बकवीट का सेवन करना चाह रहे हैं तो इट विल बी एडवाइजेबल कि हम होलसम क्रय करें और उसको ग्राइंड करवाकर चक्की में पिसवाकर तत्पश्चात ही सेवन करें। ये सभी फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सेफ एंड सिक्योर रहेगा। और कहीं से भी आपको कोई भी इनपुट प्राप्त होता है किसी भी विक्रेता के विरुद्ध जहां पर इस तरह के अडल्ट्रेटेड फ्लावर का यूज किया जा रहा है, सेल आउट किया जा रहा है, तो तत्काल हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में, डिजास्टर कंट्रोल रूम में कंसर्न्ड एसडीएम्स को, सीओस को सूचित करने का कष्ट करेंगे। जिलाधिकारी ने कुट्टू के मिलावटी आटे की जानकारी देने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम 112 और जिला आपदा परिचालन केंद्र के 013526260666 नंबर पर कॉल करने की अपील की है। सभी अधिकारी भर्ती मरीजों को समुचित उपचार दिलाएंगे और सभी के डिस्चार्ज होने तक उनकी तैनाती जारी रहेगी।